Hi everyone. So in this lesson we are going to discuss day by day timetable for UPSC CSE. Now let's look at this. So 1 year strategy I have already uploaded on the channel. आप अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट बिकॉज उसके बाद ही आपको ये टाइम टेबल समझ में आएगा. उसके आगे ही कंटिन्यूएशन में मैंने इसे बनाया है. तो सबसे पहले मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि वाई टाइम टेबल इज़ रिक्वायर्ड. तो टाइम टेबल क्यों चाहिए. देखिए इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन में ही है. यूपीएससी के रिसोर्सेज सिर्फ दो ही हैं. एक है टाइम और दूसरा है कंटेंट. मतलब जो भी नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, उन दोनों के अलावा आपके पास यूपीएससी का कोई सेकंड थर्ड रिसोर्स नहीं है. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिन में देखो 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. अब उसमें आप जितना पढ़ रहे हो या एक दिन में जितना आप पढ़ रहे हो, दैट ऑल डिपेंड्स कि आप इस एग्ज़ाम को कितना क्लियर कर पाओगे, कितने अच्छे से. हर किसी के पास यही सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है. दिन के 24 घंटे हैं और हफ्ते के 7 दिन हैं. पूरे साल के 365 दिन हैं. 1 साल है, 2 साल है, डैट डजेंट मैटर. लेकिन एम्पल आपको उतना ही टाइम मिल रहा है जितना हर किसी को मिल रहा है. तो आपको उसी में ही सब कुछ अपना जो रिवाइज भी करना है, ऑप्शनल पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है. इसलिए आपको एक पूरे प्लान की बहुत ज़्यादा नीड है. बहुत इंपॉर्टेंट. द प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट. देखो पहले 3 मंथ के लिए ये आपका डेली टाइम टेबल मैंने बनाया है और मैंने आपको वीकली टाइम टेबल भी दिया है हर मंथ के आगे. आप इसमें अपने हिसाब से जैसे चेंजेस चाहते हैं आप वैसे इसमें चेंजेस कर सकते हैं. इट इज़ मतलब परफेक्टली देखो आप किसी के भी टाइम टेबल के ऊपर नहीं चल सकते. इसलिए मैंने आपको ऐसा टाइम टेबल बना के नहीं दिया है कि सुबह 8 बजे उठना है, फिर रात को 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है. नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप रात को पढ़ते हो, आप दिन को पढ़ते हो, आई डोंट नो राइट. मुझे आपको सिर्फ एक आउटलाइन देना है कि देखो आपको इतना दिन में पढ़ना ही पढ़ना है. आप रात को पढ़ो, आप दिन को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, आप कभी भी पढ़ो, वो आपका टाइम है. आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, आप काम कर रहे हो, आप 6-7 घंटे काम कर रहे हो, तो मेरा टाइम टेबल आपको मैच कैसे करेगा. उसमें कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए मैंने आपको वो चीज़ दी ही नहीं है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो. मैंने आपको सिर्फ एक आउटलाइन दिया है कि आपको इतने से इतने घंटे पढ़ना है, उसमें आपको ये पढ़ना है. उसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है आप उसमें जो करना चाहते हैं आप करिए. इस टाइम को मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सुबह 5 बजे उठो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप 5 बजे सो पढ़ के, दैट डजेंट मैटर. सिर्फ पढ़ने से मतलब है. रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो ये एक चीज़ मैं क्लियर करने पहले ही मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. दूसरा कि मैंने इसमें 5 से 6 घंटे लिखा है, 10 से 12 लिखा है, 12 से 14 लिखा है. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप उसे उससे थोड़ा सा कम भी पढ़ सकते हो. लेकिन देखो अगर आप 5 घंटे मिनिमम पढ़ोगे, मैंने ये 5 से 6 इसीलिए लिखा है कि आप इतना तो मिनिमम पढ़ो. मैक्सिमम आप कितना ही पढ़ सकते हो वो आपके टाइम और आपके डेली रूटीन पे डिपेंड करता है. सो पहले के 3 मंथ जब आपको एनसीईआरटीज़ वगैरह करनी है तो आप प्लीज़ वो 1 ईयर स्ट्रैटेजी देख लीजिएगा. उसमें आपको 5 to 6 आवर्स स्टडी करनी है. 2 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़िए. कोई भी किसी के भी आप न्यूज़पेपर की एनालिसिस देख रहे हैं वो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 2 घंटे में आप पूरा अपना न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख के, उन आर्टिकल्स को पढ़ के, उनसे नोट्स बना के, मतलब जैसे भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, दिन में आपको 2 घंटे करना है. इत ये डिपेंड नहीं करता कि आपको सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है. नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं होता, लोग ऐसे नहीं चलते, ठीक है. प्लीज़ आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए. पढ़ाई को मज़े में लेके पढ़िए. बर्डन लेके पढ़ेंगे ना तो आई कैन गारंटी 1 महीने 2 महीने बाद थक जाओगे. इसको मज़े की तरह पढ़ो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलो. आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो ना उसको करो, तभी आप इसको लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे. 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं. हो सकता है किसी दिन 3 भी लग जाएँ, 4 भी लग जाएँ, तो उसको थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करो धीरे-धीरे, ठीक है. 2 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है. उसके बाद 1 घंटे आप अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए. 1 घंटे आप अपना सिलेबस पढ़ लीजिए, मैप देख लीजिए, या फिर अगर आप कोई स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं किसी भी एजुकेटर का कहीं पर भी, या आप खुद भी पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी भी, तो आप उसको 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए. और ये प्रीवियस ईयर में से आप आधा घंटा काट सकते हैं. तो आप इन दोनों को जो है आराम से मैनेज कर लीजिए. तो अगर आप जो भी अपना स्टैटिक पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म. लेकिन 2 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है. 8 घंटे आप सोइए. 10 घंटे जो बचेंगे फिर उसमें आप अपना डेली रूटीन, जो भी आपका ऑफिस है, कॉलेज है, कुछ भी आपका काम है, आप उसे कर सकते हो. सो ये एक दिन का मतलब रोज़ आपको ऐसे ही टाइम टेबल बनाना है. वीकली टाइम टेबल आप देख लीजिए. पूरे वीक में आपको हर दिन 2 घंटे न्यूज़पेपर को देने हैं, हर दिन 2 घंटे एनसीईआरटी को देने हैं. 1 घंटा या आधा घंटा आप प्रीवियस ईयर को देंगे, और 1 घंटा या 1.5 घंटा आप अपने स्टैटिक को, सिलेबस पढ़ने को या मैप मेकिंग को दे सकते हैं. ये आपकी चॉइस है.
तो ये पूरा आपका 1 वीक का टाइम टेबल हो गया पूरे पहले 3 महीने के लिए, जब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। उसके बाद जो अगले 6 महीने हैं जिसमें आपको स्टडी करनी है प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की स्टडी करनी है, प्लस ऑप्शनल, तो उसमें आपको ऑप्शनल की भी स्टडी करनी है, उसमें आपको आंसर राइटिंग भी करना है, तो उसका टाइम टेबल कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 से 7 भी पढ़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको आराम से अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो पत्थर की लकीर हो गई है, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान किसी और के इंसान के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। मुझे नहीं पता आपको क्या इंपॉर्टेंट काम होंगे, मुझे नहीं पता ना कि किसी को क्या काम है, तो मैंने ये अपना एक ओवरव्यू दिया है। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें भी आपको 2 घंटे देखो न्यूज़पेपर नोट मेकिंग करना है। देखो किसी दिन क्या होगा कि आधे घंटे या 1 घंटे में ना आपका न्यूज़पेपर और नोट मेकिंग खत्म हो जाएगा। तो उस दिन जो आपका टाइम बचेगा उसको आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हो, राइट? 4.5 घंटे आप जीएस जो प्री और मेंस की ओरिएंटेड स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे। इन 4.5 घंटे में अगर आप किसी की यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे या कहीं पर भी अगर आप कोई भी जो वीडियोज़ हैं वो देख रहे हैं, जो कहीं पर भी आपकी जो कोचिंग है या कुछ भी है, तो उसको इंक्लूड मैंने किया है इसमें, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसका मटीरियल आपको रिवाइज़ भी करना है, तो आप उसको उतना ही टाइम देखिए कि जितना आप रिवाइज़ भी कर पाएँ। 3 घंटे आपको ऑप्शनल पढ़ना है, ठीक है? आधे घंटे आपको आंसर राइटिंग करनी है। 8 घंटे आप सोएंगे आराम से। 6 घंटे में फिर आप अपना डेली रूटीन, और ये दोनों आवर्स जो हैं ये आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिर पूरे वीक का क्या है, पूरे वीक आपको हर दिन 2 घंटे मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है? मंडे से लेके सैटरडे तक न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ने हैं। संडे को आप क्या करेंगे, जनरली आप अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्या करेंगे 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद आप रिवीजन मतलब 4.5 घंटे आप पूरे दिन मंडे से लेके सैटरडे तक जो है जीएस करेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड वाला, ठीक है? उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करेंगे संडे को। ऑप्शनल आप करेंगे मंडे से सैटरडे। संडे को आप ऐसे लिख सकते हैं एक, तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए आपको आंसर राइटिंग भी करना है। सो ये आंसर राइटिंग यहाँ पे मैंने लिखा है आधे घंटे के लिए, आप इसको कर सकते हैं। तो आप शुरू में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, धीरे-धीरे हो जाएगा। तो संडे आप रखिए रिवीजन ऐसे मॉक टेस्ट के लिए, और बाकी वीक आप अपना पढ़ाई करते रहिए। अगले 3 महीने जो है उसमें आपको क्या करना है, अगले 3 महीने मतलब अब आपका ये जनवरी के बाद वाला फ़ेज़ जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको 10 से 12 घंटे जो है स्टडी करनी है। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं। मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ पे फ़ोकस मत रहना। अपने मज़े, अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से पढ़ो, पर ये भी नहीं कि 2 घंटे पढ़ रहे हो दिन में। उतना तो नहीं है, एटलीस्ट मिनिमम 5-6 घंटे पढ़ लो, और एग्ज़ाम जब पास आ जाए तो थोड़ा 7, 8, 10 घंटे कर दो, अगर आप कर सकते हो तो। बट फिर भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलिएगा। 7 घंटे की नींद लेना इट इज़ वेरी सफिशिएंट, तो 7 घंटे तो मिनिमम आपको सोना ही सोना है, चाहे आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हो। और 5 घंटे आप अपना डेली का रूटीन जो भी है वो कर सकते हो। तो इस 10 से 12 घंटे में आपको 2 घंटे वो न्यूज़पेपर वाले करने ही करने हैं। ये तो देखो आपको पूरे साल करने ही करने हैं, चलेगा ये। उसके बाद आप जीएस और आंसर राइटिंग को 5 घंटे दे दो। 2 घंटे आप ऑप्शनल, दिस इज़ मैंने स्टार स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप प्रीलिम्स के लिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आप जो है ऑप्शनल को यहाँ पर अवॉइड करेंगे, आप ये ऑप्शनल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को ना आप अपने हिसाब से इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार स्टार यहाँ पर लगा दिए हैं। 2 घंटे आपको रोज़ रिवाइज़ करना है, और 1 घंटे आपको अपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं। देखो मंडे से सैटरडे तक आपका रूटीन सारा सेम रहने वाला है, सिर्फ संडे संडे का रूटीन जो है वो चेंज होगा। देखो 2 घंटे आपको न्यूज़पेपर नोट्स में देने हैं, 5 घंटे आप जीएस कर रहे हो वो आप करते रहोगे। 2 घंटे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, आप इसे छोड़ सकते हो, और इसके अलावा अपना प्रीलिम्स का जो है वो पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है? तो दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आपको लगता है तो आप करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 2 आवर आपको रिवीजन करना ही करना है, डेली आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए या पुराना अपना रिवाइज़ करिए। 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। दिस इज़ संडे, तो संडे को आपको जो है न्यूज़पेपर तो करना ही करना है। इसके अलावा जो आपके करंट अफेयर के आपने नोट्स बना रखे हैं ना इतने सारे, ये जो चले आ रहे हैं 2 घंटे के नोट्स नोट्स नोट्स, उनको अब आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आप मॉक एनालिसिस करेंगे, तो संडे को आपका सिर्फ यही काम होगा, मॉक देना, उसको एनालिसिस करना, और ये जो आपने पुराने पढ़े हैं ना करंट अफेयर्स, जिनके नोट्स आपने यहाँ बना के रखे हैं इतने पिछले 9 महीने से, उनको अब आप यहाँ पर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम टेबल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेली और वीकली टाइम टेबल कैसे बनाना है। एंड आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि आप इसको प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो मत करिए, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वट विच आई वॉन्ट टू से इज़, देखो टाइम टेबल बनाना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट योर कि आप कितना कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। प्लीज़ अपने माइंड में ये मत सोचिए कि मैं एवरेज हूँ, मैं बिलो एवरेज हूँ तो मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं। प्लीज़ पहले इस चीज़ को तो आप सोच साच के ना अलग कर दीजिए कि मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा नहीं। इसको अलग करने के बाद अपनी तैयारी करिए, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई और फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना ही पढ़ेंगे आप दिन में 50 बार तो यही सोचते रहेंगे हो जाएगा नहीं होगा। देखो सब लोग ही सोचते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन हर किसी को लगता है कि यार नहीं होगा, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हम कहाँ वो कहाँ। बट उसको थोड़ा सा बस आधे घंटे सोच लो दिन में, आधे घंटे 10-15 मिनट उसको सोच लो और फिर उसको वहीं ख़त्म कर दो। ये नहीं है कि उसको फिर 24 घंटे मन में लेके आप सोच रहे हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि मैंने ना ये सुबह 5 बजे उठो, ये करो, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे खाना खाओ, इतने बजे नहा लो, वो करो, खेलो। देखो मैं ये टाइम टेबल बनाऊँगी तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल, क्योंकि आप में से कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है और मैं कौन होती हूँ आपका टाइम डिसाइड करने वाली। मैं सिर्फ़ आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ कि आपको इतना-इतना पढ़ना है। उसके बाद आप अपना टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि सुबह मैं पढ़ूँगा या मैं रात को पढ़ूँगी, जो भी आपको फ़ीज़िबल है। सुबह कॉलेज है तो मैं रात को पढ़ूँगी, मैं शाम को पढ़ूँगी, मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ूँगी। तो फिर अगर मैं अपना टाइम टेबल दूँगी ना तो आपका टाइम टेबल काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ़ ये देखना है कि मुझे 5 से 6 घंटे, उसके बाद 10 से 12 और मतलब 8 से 10 और फिर 10 से 12 मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान में रख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आराम से आपका एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाएगा। सो स्टे सेफ फ्रेंड्स एंड प्लीज़ स्टे एट होम। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो प्लीज़ आप बाहर मत जाइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, एंड टेक केयर।